जेल में सिक्योरिटी के अच्छे प्रबंध हों तो कैदियों के लिए जेल से भाग जाना लगभग नामुमकिन ही होता है। किंतु आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कैदियों के किस्से सुनाऊंगा जिन्होंने इस नामुमकिन शब्द में आने वाले ना की गर्दन दबोचकर इसे मुमकिन बना दिया। दोस्तों, कभी विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाली जेल थी एल्केट्राज। ये जेल इसी नाम के द्वीप पर सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। जेल का निर्माण कार्य 1934 में संपन्न हुआ था। इस जेल की सबसे अनोखी खूबी यह थी कि यहाँ उन कैदियों को रखा जाता था जो पहले से ही किसी अन्य जेल को तोड़कर भागे हों, क्योंकि इस जेल को अभेद्य माना जाता था और ये मान्यता बिल्कुल सही भी थी। एक बार इस जेल के अंदर जाने के बाद यहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। असल में जेल के चारों तरफ सिर्फ गहरा और नीला समुद्र ही था, यानी अगर किसी कैदी को जेल से भागना है तो उसके पास बोट भी होनी चाहिए या उसे कई किलोमीटर तैर कर पार करने होंगे। लेकिन खास बात यह थी कि इस इलाके में बेहद ही अधिक सर्दी पड़ती थी, जिस वजह से समुद्र का पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहता था कि इस पानी में तैरने को उतरे इंसान का ये पानी खून तक जमा डालता था। इसलिए जिस किसी भी कैदी ने इस जेल से भागने की कोशिश की वो सबके सब इस ठंडे पानी का शिकार होकर मारे गए। इस कारण इस जेल को अनब्रेकेबल जेल भी कहा जाता था। लेकिन जून 1962 में दो भाई जॉन और क्लेरेंस ने मॉरिस नामक अपने एक अन्य साथी के साथ इस जेल से भागने की जुगत भिड़ाई। इन तीनों ने यहाँ से भागने के लिए चम्मच, कांटे और जेल में लगे छोटे पंखे की सहायता से पोर्टेबल ड्रिल मशीन बना डाली। हर रोज मौका मिलने पर ये अपनी उस ड्रिल मशीन से थोड़ा थोड़ा करके जेल की दीवार में सुराख करने लगे। ड्रिल मशीन की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे, इसलिए इन तीनों में से कोई ना कोई तेज आवाज़ में गाने गुनगुनाने लगता। कई महीनों की मेहनत के बाद ये जेल में एक बड़ा सुराख करने में कामयाब हो गए और जेल से भाग निकले। इन तीनों शातिर अपराधियों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से अपने सर की डमी बनाकर बिस्तर पर कंबल के नीचे लेटा दी, जिससे रात में पहरा देने वाले कर्मचारियों को लगा कि ये लोग सो रहे हैं। ये कैदी जानते थे कि जेल के चारों ओर समुद्र है, इसलिए ये होशियार कैदी जेल से अपने साथ कुछ सामान चोरी करके भी ले गए। इनके द्वारा चोरी किए गए सामानों में कई सारी छतरी, रेनकोट और प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां थी और इसी सामान की सहायता से इन्होंने एक छोटी बोट तैयार की और उसी बोट में सवार होकर ये ऐसे गायब हुए कि कई सालों की खोजबीन के बाद भी इन्हें ढूंढा नहीं जा सका। बाद में एफबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में दावा किया कि असल में ये तीनों ही कैदी समुद्र में डूबकर मर गए थे और इन्हें मछलियों द्वारा खा लिया गया था। लेकिन एफबीआई के दावों पर तब प्रश्न चिन्ह लग गया जब करीब 10 वर्षों बाद इन तीनों ही कैदियों को हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील में खुलेआम घूमते हुए देखा गया। दोस्तों, जेल से भागने की ये दूसरी अनोखी घटना है जापान की। यहाँ योशिई शिरोटोरी नामक एक ऐसा अपराधी था जिसे कोई जेल कैद करके नहीं रख सकी। 19वीं शताब्दी शुरू होने पर जापान में बड़े पैमानों पर मजबूत पक्की जेलों का निर्माण हुआ ताकि कैदियों द्वारा इन जेलों को तोड़कर फरार होना बिल्कुल असंभव हो। किंतु योशिई सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार जापान की सबसे ज़्यादा सुरक्षा वाली जेलों से भाग निकला। योशिई को सबसे पहले 1939 में हत्या की कोशिश और डकैती के आरोप में सजा सुनाकर जेल भेजा गया था। 3 साल जेल में रहने के बाद एक दिन उसने जेल के दरवाजे के ताले को एक छोटे तार से ही खोल लिया और जेल से फरार हो गया। ये तार उसने पानी की बाल्टी से निकाला था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 3 दिन बाद ही योशिई को दोबारा पकड़ लिया और इस बार जेल से भागने का एक और अतिरिक्त अपराध करने के कारण उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उसे एक दूसरी ज़्यादा सुरक्षित जेल में भेजा गया, लेकिन इस बार योशिई जेल के रसोई घर में घुसकर धुएं की चिमनी से होता हुआ जेल की छत पर पहुंच गया। वहां से बाहर की ओर छलांग लगाकर एक बार फिर से योशिई जेल से भाग निकला। भागने के लगभग 2 महीने बाद योशिई को न जाने क्या सूझी कि उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। चूंकि योशिई 2 बार जेल तोड़कर भाग चुका था, इसलिए तीसरी बार उसे जापान की सबसे मजबूत जेल में भेजा गया। लेकिन खुद ही आत्मसमर्पण कर जेल आए योशिई ने एक बार फिर से जेल से भागने का फैसला किया। उसने जेल में मिलने वाले खाने में से सिर्फ सूप पीने का ही निर्णय लिया। बाकी के खाने को वो अपने साथी कैदियों में बांट देता। ऐसा करने की वजह से योशिई का वजन तेजी से गिरने लगा और कुछ महीनों बाद वो सिर्फ 30 किलो का ही रह गया। उसका शरीर कांटे के समान दुबला हो गया था और अपने इसी दुबले शरीर का फायदा उठाते हुए वो जेल के दरवाजे में बने एक छोटे से सुराख से बाहर निकल भागा। योशिई द्वारा इस तरह से जेल से भाग निकलने की खबर को सभी जापानी अखबारों में छापा गया था, लेकिन योशिई को जापान की पुलिस
फिर से पकड़कर ले आई। इस बार नाराज होकर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई और योशई एक बार फिर से जेल में आ पहुंचा। किंतु अब की बार भी योशई को जेल रोककर नहीं रख सकी। योशई इस बार खाना खाने वाली कटोरी से ही जेल के कमरे की दीवार में एक सुराख बनाकर फिर से जेल से भाग निकला। इस सुराख को बनाने में उसने 17 दिनों का समय लगाया था। इस बार जेल से भागने वाला योशई वापस कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। दोस्तों, तीसरी घटना के रूप में मैं जिक्र करना चाहूँगा मेक्सिको के बदनाम और अरबपति अपराधी गुजमैन एल चैपो का। एल चैपो मेक्सिको में चलने वाले ड्रग्स माफिया के गॉडफादर रहे हैं। इनके पास अकूत दौलत है। खरबों डॉलर के मालिक एल चैपो का जन्म वर्ष 1957 में मेक्सिको के सिनालोआ प्रांत में हुआ था। इन्हें पहली बार ड्रग्स स्मगलिंग के आरोपों के चलते 1993 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बेहद अमीर एल चैपो के लिए जेल भी घर के ही समान थी। इसने अपने पैसों के दम पर जेल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने बस में कर लिया और जो बस में नहीं हुआ उसे डरा धमकाकर काबू कर लिया गया। एल चैपो के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में न थी। वो पूरी जेल में राज करता था। एक दिन एल चैपो सफाई के लिए जाने वाले कपड़ों के डिब्बों में बैठकर बड़ी ही आसानी से जेल से फरार हो गया। कहा गया कि खुद जेलर ने ही एल चैपो की भागने में मदद की थी। यदि जेलर ऐसा ना करते तो एल चैपो जेलर को जिंदा नहीं छोड़ता। जेल से बाहर आने पर एल चैपो ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली ताकि कोई उसे पहचान ना सके। लेकिन बीते वक्त के साथ एल चैपो की पहचान हो ही गई और वर्ष 2014 में एल चैपो को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब की बार सरकार द्वारा एल चैपो को कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया गया। वहीं इस बार जेल आने के बाद एल चैपो का अजीब व्यवहार सबके सामने आया। वो लगभग 1 से 2 घंटों तक बाथरूम में ही घुसा रहता। जब उससे इसका कारण पूछा जाता तो वो कहता कि उसे नहाने में इतना ही समय लगता है। एल चैपो के रसूख को देखते हुए उससे कोई ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करता था। असल में एल चैपो ने अपनी पहुंच की बदौलत कुछ औजार जेल में मंगवा लिए थे। उन्हीं औजारों को लिए वो बाथरूम में घुसा रहता था। 11 जुलाई 2015 को जब एल चैपो बाथरूम में घुसा तो बाहर ही नहीं निकला। जब जेल के सिपाही दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने पाया कि एल चैपो ने जेल के बाथरूम से लेकर सामने मौजूद एक इमारत तक 33 फीट लंबी सुरंग खोद डाली थी और उसी सुरंग के रास्ते वो भाग चुका था। इस केस को लेकर जेल प्रशासन की काफ़ी किरकिरी हुई। कहा गया कि खुद जेल वार्डनों ने ही पैसों के लालच में आकर एल चैपो के लिए वो सुरंग खोदी थी। वैसे सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। खैर दोस्तों, जेल तोड़कर भागने वाले इन शातिर लोगों के बारे में जानकर यही लगता है कि यदि इन्होंने अपना तेज दिमाग किसी मेहनत के काम में लगाया होता तो शायद ये समाज की बहुत भलाई भी कर सकते थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।